हेलो स्टूडेंट, तो आज जो है हम क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथ, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आज जो है पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो वेलकम टू माय DHR मैथ फैक्ट्स। तो ठीक है, हम धर्मेंद्र सर हैं। ठीक है, मेरा नाम धर्मेंद्र है। और देखिए आज जो स्टार्ट करते हैं एंगल्स। ठीक है, तो एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, एंगल क्या होता है, सबसे पहले जो है चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है, हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एंगल की डिफिनेशन जो दे रखा है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ ठीक है रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, ठीक है, टू द ठीक है टर्मिनल साइड इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द एंगल। ठीक है, ये जो है एंगल की डिफिनेशन है। आइए इसको जो है एक बार हम फिगर के अनुसार देख लेते हैं। और जो है ये सब करने के बाद जो है एक जो है हम इसमें जो है नेगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर कोई पॉइंट से, ठीक है, अगर किसी पॉइंट से मान लीजिए ये पॉइंट मेरा O है, अगर O से एक साइड जो है हम स्ट्रेट लाइन जो है ऐसे, ठीक है, ये रे जो है ड्रा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर A नाम दे देंगे। तो इस वाले साइड को हम क्या नाम दे सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट साइड है उसको, यानी फर्स्ट लाइन जिसको हम फर्स्ट रे कह सकते हैं, इसको बोलेंगे हम इनिशियल साइड। क्या बोलेंगे इसको हम, इनिशियल साइड। ठीक है, इसको हम इनिशियल साइड बोलेंगे। आप देख सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड। अब यहाँ से देखिए इस जो है इसका जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से अगर कोई और एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करते हैं कहीं पर भी, ठीक है, एनी डायरेक्ट एनी इस पे यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इस जो है इस जो है हमारा एंड पॉइंट से वो जो है अटैच, यानी उसको स्पर्श करना चाहिए, यानी उसको छूना चाहिए, उससे होते हुए क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा, यानी रोटेशन का मतलब होता है रोटेट करना। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो हमारा ये एंड पॉइंट है, अब यहाँ से रोटेट कर करके कोई भी ऐसे देखिए, अब यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे कोई एक अगर लाइन ड्रा कर ली जाए तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग टर्मिनल साइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल, इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। ठीक है, यानी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के रोटेशन का जो, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एंगल। ठीक है, और जो यहाँ पर ये पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसको जो है हम किसी, ये कितना हो डिग्री का हो सकता है, तो इसकी इंडिकेटिंग पॉइंट हम थीटा से करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो है आपको ये एंगल समझ में आ गया होगा। अब इसी एंगल में हम पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल की बात करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ठीक है, आप इसकी डिफिनीशन, एंगल की डिफिनीशन आप स्क्रीन पर है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, रीड भी कर लीजिए। ठीक है, अब जो है उसको अपने कॉपी पे नोट्स बनाते हुए चलिए अब आगे चलते हैं हम पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल के तरफ। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ, ये हमारी इनिशियल साइड है। ठीक है, एंगल को हम इंडिकेट किससे करते हैं, ठीक है, एंगल जो है हमारा, मान लीजिए ये एंगल था, ये A और ये O और यहाँ पर B है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल साइड है, ये हमारा टर्मिनल साइड है, ये क्या होता है, ये हमारा वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये वर्टेक्स होता है, इसके बीच का जो यहाँ से इनिशियल, ठीक है, इनिशियल, और ये जो है हमारा टर्मिनल। ठीक है, इसको T से प्रेजेंट करते हैं, इसको I से, तो इसके बीच के जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको एंगल बोलते हैं। अब देखिए, अब जो है एंगल बोलते हैं, अब जो है एंगल को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, एंगल को इजीली हम प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए AOB, ठीक है, AOB, हमें O को दिखाना है, बीच में एंगल बन रहा है, तो O लेटर हमेशा कहाँ पे होना चाहिए,
वो जो है इसको लिखते वक्त हमेशा मिडिल में रहना चाहिए, ठीक है। और एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप, कोई सी भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल और, कोई इसका नाम चेंज करके मान लीजिए ये हमारा ए, ठीक है, यहाँ पर पी क्यू और ये आर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एंगल ये दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग, ठीक है, इसको थीटा से इस एंगल को हम किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा से। ये हमारा इनिशियल साइड है और ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी टर्मिनल साइड है। तो इसको हम इंडिकेट और किससे कर सकते हैं, देखिए एंगल पी क्यू। अब जो है यहाँ पर एंगल यानी जहाँ पर वर्टेक्स है वहाँ पर एंगल हमारा है, इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एंगल होता है, इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं कि ये एंगल है, और ये बीच में जो है हमारा जो है ऑलरेडी जहाँ पर वर्टेक्स होता है, जिस एंगल को प्रेजेंट करना होता है वो ऑलरेडी जो है बीच में रखा जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो है हम देख रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा टर्मिनल साइड है, ठीक है, ये हमारी कौन सी है, ये टर्मिनल साइड है, ये ओ पॉइंट है और ए है, ठीक है। अब घड़ी के देखिए, अब घड़ी के यदि, ठीक है, आप जो है क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, घड़ी क्लॉकवाइज यानी ऐसे रोटेट करती है, ठीक है, घड़ी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करती है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसका उल्टा डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा, ठीक है, CLC के, ठीक है, क्लॉक CLC के, एक क्लॉकवाइज इसको कहते हैं, ठीक है। और इसको एंटी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगर घड़ी के क्लॉकवाइज में हम चलेंगे, यानी यहाँ से अगर क्लॉकवाइज में चलेंगे यानी इधर की तरफ, तो जो ये वाला जो है जितना रोटेशन किया है, ठीक है, तो इसको जो है हम माइनस, यानी जो है इसको माइनस थीटा यानी निगेटिव एंगल कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, यानी ये कौन सा है, ये हमारा क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी के ही दिशा में ये जो है हमारा जो घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज है। तो ये जो है हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एंगल। आप आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो है घड़ी के ही दिशा में, यानी ठीक है, ये टर्मिनल है और ये क्या है, ये हमारा इनिशियल साइड है और ये कौन सी साइड होगी, ये टर्मिनल साइड होगी, ठीक है। अब बात करेंगे नेगेटिव का, हो गया। अब देखते हैं पॉजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर जो है घड़ी के एंटी क्लॉक यानी जो है उल्टा अगर चला जाए यहाँ से, ठीक है, इनिशियल साइड से उल्टा चला जाए, तो ये एंगल इधर फॉर्म होगा, यानी यहाँ से इंडिकेट, ये जो इधर की तरफ एरो दिखा रहा है इसका, ठीक है, तो ये इस तरह से फॉर्म होगा। तो ये जो है हमारा कौन सा होगा, ये हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। कौन सा होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। तो आई होप कि ये आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी एंगल आप समझ लीजिए, एंगल पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल समझ लिए। अब जो है नेक्स्ट बात करेंगे, अब जो मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल में जो है हम चल रहे हैं ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है इसका सेकेंड वाला है। देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 3 सिस्टम ऑफ, ठीक है, मेजरिंग एंगल। कितने टाइप्स के होते हैं, 3, ठीक है, 3 टाइप्स के जो है हमारे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होते हैं, ठीक है। इसमें A B C करके हम दिखाए हैं, ठीक है। ए वाला इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है, ए वाला। इसके बाद जो है हम बी वाला भी, ठीक है, बी वाला भी देखेंगे, बी वाला, फिर इसके बाद सी वाला भी देखेंगे। आइए देखिए पहला वाला ए वाला को देख रहे हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल के जो, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल के 3 पार्ट दिए गए हैं। इसमें जो हम पहले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, वो जो है हमारा देखिए ये जो है हमारा, ठीक है, सेक्साजिनिमा सिस्टम यानी डिग्री मेजर, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर। इसको डिग्री मेजर इंग्लिश, इसको जो है इसको कह सकते हैं इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो है क्या डिफिनीशन होता है, देखिए हम इसको रीड कर दे रहे हैं, कराए इन दिस सिस्टम इज राइट एंगल इज डिवाइड इनटू 9 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड ऑफ डिग्री, ठीक है। कराए जो राइट एंगल के बारे में आप जानते ही होंगे। राइट एंगल जो है क्या होता है, RIGST,
राइट एंगल, ठीक है, एंगल की बात कर रहा है तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब राइट एंगल जो है ये होता है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री। अब जो है इसको जो है हम डिवाइड कर देंगे, इस एंगल को अगर 90 टाइम्स यानी डिवाइड करेंगे, यानी 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये 1 तो कितने कितने डिग्री के मिलेंगे, 1 डिग्री के, ठीक है, 1 डिग्री यानी 90 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, 90 से डिवाइड कर दिया जाए तो कट कर कितना मिलेगा हमें, 1 डिग्री मिलेगा। तो ठीक है, तो ये ना यानी ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, उसको बोलते हैं, ठीक है इसको बोलते हैं हम ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिग्रीज बोला जाता है। तो आइए देखिए 1 डिग्री बराबर जो है हम 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट्स होता है, इसको इजीली हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको जो है 1 राइट में जो है 1 राइट एंगल में, ठीक है, कितने मिलेंगे हमें, 1 राइट में, ठीक है, 1 राइट एंगल में जो है हमें 1 राइट एंगल, ठीक है, इक्वल टू हमें जो है 90 डिग्री होता है। अगर इसको 90 इक्वल पार्ट में बांटा जाए तो 1 डिग्री मिलेगा, और 1 डिग्री को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू अगर इसका हम लोग मिनट में देखेंगे तो 60 क्या होगा, 60 मिनट होता है, और 60 मिनट इसको क्या लिखते हैं, 60 मिनट, और जो है इस मिनट को हम लोग इंडिकेट करते हैं 60 पर 1 कामा लगा देंगे, तो 1 कामा इज ए प्रेजेंट ऑफ मिनट, ठीक है, 1 कामा जो है किसको प्रेजेंट करेगा, मिनट को प्रेजेंट करेगा। अब जो है ये जो है हमारी डिग्री थी, अब 1 जो है 1 और 1 के ऊपर हम लोग कामा लगा दे रहे हैं, तो ये 1 मिनट कहलाएगा। 1 मिनट इक्वल टू जो है हमारा कितना, ये 60 सेकेंड होता है, ठीक है, 60 सेकेंड होता है, और इसको जो है हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है, 60 इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। और 60 देखिए 60 सेकेंड को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर सेकेंड वाले के लिए डबल कामा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो है आपका, ठीक है, डिग्री मेजर जो है आपको समझ में आ गया होगा। 1 राइट एंगल को जो है हम 1 राइट एंगल को 9 पार्ट में जो है डिवाइड करेंगे, यानी 1 डिग्री मिलेगा, और 1 डिग्री में जो है मिनट में चेंज करेंगे तो वो 60 मिनट मिलेगा, और 60 मिनट को जो है हम 1 कामा से प्रेजेंट करेंगे, और 1 मिनट को जो है हम अगर जो है बदलना चाहेंगे सेकेंड में तो ये जो है 1 सेकेंड यानी इक्वल टू ये जो है हमारा 60 सेकेंड होगा, और 60 सेकेंड को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका जो है डबल कामे का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम ए वाला जो ये हो गया, अब जो है हम बी वाले के पास चल रहे हैं, ठीक है। बी वाला है हमारा, ठीक है, सर्टेन सीमा, ठीक है, सिस्टम, यानी इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। फ्रेंच सिस्टम में देखिए हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, कराएं, देखिए इन द सिस्टम ए राइट एंगल इज डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेड्स, ठीक है, या ठीक है। अब देखिए इसको जो है हम ध्यान से इसमें देख लीजिए, हाँ, तो देखिए, ठीक है, अब जो है इसके आगे जो है हम देख रहे हैं, ठीक है, ग्रेड, ईच ग्रेड, ठीक है, सब डिवाइडेड इनटू 100 मिनट एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 100 सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसको जो है आप देख लीजिए, ठीक है, ये जो है हमारा बी वाला जो है, ठीक है, जिसको हम सेंटर, ठीक है, सेंटर सीमेंट या फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब जो है देखिए इसका जो है हम 1 राइट यानी एक जो है, ठीक है, 1 राइट एंगल, ठीक है, 1 राइट एंगल RIGHT यानी 1 राइट यानी एक 90 डिग्री को जो है कितने पार्ट में बांटा जाता है, 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम 100 ग्रेड्स लिखते हैं, इसको 100 ग्रेड्स, ठीक है, 100 ग्रेड्स, 100 ग्रेड्स इक्वल टू इसको 100 G स्मॉल g से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब जो है, अब जो ये 100 G हो गया तो ये जो है हमारा 1 G इक्वल टू इसको मिनट में लेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें जो है ये हमारा 100 की पावर सिंगल, ठीक है, सिंगल कॉमा लगेगा तो मिनट को इंडिकेट करेगा। अब जो है ये 1, ठीक है, 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ये हमारा 100 सेकेंड होगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा, अब जो है सी वाले की तरफ चलते हैं। सी वाला जो है हमारा सर्कुलर सिस्टम है, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम यानी इसको हम लोग रेडियन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, रेडियन सिस्टम, ठीक है। रेडियन मतलब पाई, ठीक है। पाई में वैल्यू जो है क्या होती है, 180 होती है। तो देखिए रेडियन सिस्टम को हम कर रहे हैं। इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर इन रेडियन, ठीक है। इसमें जो है इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को जो है, ठीक है, रेडियन में रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। करा इन रेडियन इज द एंगल, ठीक है, सब डिवाइड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क, ठीक है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ the circle. The number of radius in an angle subtended by an arc of circle at the center is equal to आर्क बाई रेडियस। तो आप स्क्रीन पर जो है इसकी जो है डिफिनीशन और इसके बारे में आप देख लिए होंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है, थोड़ा देख लीजिए, लेंथ ऑफ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। जो इसका लेंथ जो होता है, हुज लेंथ इक्वल टू द रेडियस और ऑफ द सर्किल, ठीक है। इसमें जो है हमें आर्क और रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है। रेडियस और आर्क जो है इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको जो है हम रेडियन करते हैं, ठीक है। अब रेडियन जो है हमें पाई से इंडिकेट, यानी पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। इसी को लेकर के हमें ठीक है, रेडियन का ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है हम अच्छी तरह से, ठीक है, देखेंगे रिलेशनशिप में, ठीक है। आइए रिलेशनशिप में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में ए बी सी तीनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये हमारा पहला वाला, ठीक है, सेक्सा, ठीक है, सेक्सा जिक्सिमल सिस्टम, और उसके बाद जिसको हम लोग डिग्री सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। फिर इसके बाद सेंट्रीसिमल सिस्टम जिसको फ्रेंच सिस्टम बोला जाता है। फिर इसके बाद सर्कुलर सिस्टम जिसको हम लोग रेडियन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो है हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप में देखिए, अब जो है हम पाई को फर्स्ट जो है रिलेशनशिप हमारा जो है ये थर्ड क्या है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में जो है हम पाई, जिसको पाई को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेडियन, ठीक है, रेडियन। अब जो है देखिए रेडियन, अब रेडियन इक्वल टू क्या होता है, रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, अभी आपको बता चुके हैं ये होता है। और 1 रेडियन इक्वल टू, ठीक है, 1 रेडियन को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, 1 रेडियन, देखिए 1 रेडियन को हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 180 बाई पाई। अगर जो है यहाँ पाई की वैल्यू 180 रखी जाए तो वह ये जो है 180 से 100 कट कर कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह से कर सकते हैं। और जो हम अगर पाई की वैल्यू जो है, ठीक है, अगर पाई की वैल्यू को पुट आउट करें, ठीक है, तो ये जो है हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 57, ठीक है, डिग्री। और ये जो है 16 1 कामा है तो मिनट, और डबल कामा इस पे लगेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको इस सेकेंड, यानी 57 डिग्री 16 मिनट 22, ठीक है, 22 सेकेंड। इस तरह से ये होगा, ठीक है। अगर वेयर हम क्या करते हैं, अगर वेयर, ठीक है, वेयर पाई की डिग्री जो है हम लोग अगर पाई की वैल्यू जो है 22 बाई अगर 7 लेते हैं तो ये हमारा जो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3 ठीक है, 3.114, ठीक है, 14159 करके इस तरह से वैल्यू आती है। तो इसको जो है हम देखते हैं आगे, जो है नेक्स्ट जो है हमारा आगे चलते हैं। अब 1 डिग्री जो है इसी का ये पहला था। अब दूसरा देखिए रिलेशनशिप में दूसरा जो है, पहला हो गया, रिलेशनशिप में दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है 1, ठीक है। अब जो है 1 डिग्री लेंगे, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, पाई बाई ब्रैकेट में पाई बाई क्या ले लेंगे, 180 ले लेंगे, ठीक है। अब 180 ले रहे हैं तो ये हमारा किस में होगा, ये हमारा रेडियन में होगा, किस में होगा, रेडियन में। अगर इसकी वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमें 0.0, ठीक है। ये सब वैल्यू आप जो है इसको जो है आप रीड कर लीजिएगा, कहीं इस्तेमाल अगर क्वेश्चन में किया जाएगा तो ये जो है आपका काम करेगा, ठीक है। 46 होता है, 74 6,
और ये रेडियन में होता है, ठीक है, ये हमारा रेडियन में होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग थर्ड वाले की बात करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला देखिए आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर कह रहा है इफ डी इज द नंबर ऑफ, ठीक है, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला क्या है, इफ डी इज द नंबर ऑफ डिग्री, आर इज नंबर ऑफ द रेडियस, ठीक है, एंड जी इज द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ एंगल, देन, ठीक है, करा है डी जो है डिग्री को, यानी डिग्री यानी अभी बताए थे आपको, ठीक है, डिग्री का, डिग्री जो है हम इसमें जो है ये इस वाले को प्रेजेंट किए थे। फिर इसके बाद जी वाले को यानी बी वाला और सी वाला का मतलब है, ठीक है, ग्रेड वाला जो है ये वाला था, और इसके बाद सर्कुलर यानी सी हम लोग आर वाले को देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है हमारा डी बाई क्या होगा, ठीक है, डी बाई जो हमारा होता है 90 डिग्री, ठीक है, डी बाई 90, और इक्वल टू जी बाई क्या होता है, यानी जी जो है कितने इक्वल पार्ट में बांटा जाता है 100, ठीक है, ये जो है 90 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और ये जो है 100, और ये जो है हमारा इक्वल टू 2r, यानी रेडियस का डबल करेंगे तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, यानी पाई हो जाएगा। जैसे ये जो है ये जैसे ये होता है ना, आर 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 मतलब यहाँ से आर है, और यहाँ से फिर अगर एक आर अगर स्ट्रेट कर दिया जाए तो ये आर आर 2r, यानी कितने डिग्री का 180, और 180 जो है पाई के रूप में होता है। तो ये जो है आप जो है, ठीक है, इसको समझ ले आप जो है इसी तरह से देख लिए कि रिलेशनशिप जो है ये सब सारे तीनों का तीनों रिलेशनशिप है। और इसमें चौथा देखिए फोर्थ वाला, ठीक है, इसमें फोर्थ को बता रहे हैं, देखिए फोर्थ वाला आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, देखिए कर रहा है थीटा इक्वल टू यल बाई आर, ठीक है, थीटा इक्वल टू यल बाई आर, और थीटा इज एंगल होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड बाई आर्क ऑफ द लेंथ एट द, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, रेडियस आर द सर्किल, ठीक है। यल बाई क्या है, देखिए इसमें यल बाई हमारा थीटा इक्वल टू यल बाई आर है, ठीक है। किसी सर्कल में देखिए, किसी सर्कल में अगर सेंटर पर, किसी सर्किल में सेंटर पर, ठीक है, यहाँ से अगर दो रेडियस है, ठीक है, दो रेडियस के बीच का जो है ये क्या होता है, ये थीटा को प्रेजेंट करता है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आर्क है, इसका क्या होता है, यल होता है, और ये इसका आर होता है। तो ये जो है इनमें संबंध है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, थीटा बराबर यल बाई आर होता है, और इसका जो है हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन में, ठीक है, सॉल्व करेंगे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, थीटा इक्वल टू यल बाई आर, ठीक है, जिसमें हमें 3 दे रखा है, थीटा आर और यल, यल का मतलब लेंथ होता है, ठीक है, ये जो है आर्क ऑफ लेंथ, और ये रेडियस, और थीटा जो है इन दोनों के बीच के एंगल को, ठीक है। तो इसको जो है हम वीडियो में क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब एक्सरसाइज चालू करेंगे तो इस एक्सरसाइज में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इन तीनों में से किसी एक को दे सकता है, हम यल को पूछ सकता है, या तो आर को पूछ सकता है, ठीक है, किसी दो को देगा, एक को पूछेगा, इसका हम लोग इस्तेमाल करके, ठीक है, करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, लेकिन जो है आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट आगे तरफ चलते हैं। अगला जो है हमारा, ठीक है, अगला देखिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशन की बात करेंगे, जिसको टी रेशन कहते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप जो है पिछली कक्षाओं क्लास 10th में आप पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम राइट एंगल पर अप्लाई करके, ठीक है, राइट ट्रायंगल पर अप्लाई करके, ठीक है, सारे फार्मूला को, ठीक है सर, इसमें भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी है सारे फार्मूले को, ठीक है, हम लोग यहीं पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपका जो है ये जो है एक राइट एंगल ड्रा कर लिया है, ठीक है, ये राइट एंगल देखिए, ये जो है हमारा यहाँ पे इसका नाम दे दे रहे हैं ABC, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट एकदम अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और जो इस तरह से होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी जो स्ट्रेट होती है उसको परपेंडिकुलर, और जो ये इस तरह से यानी जो हमारा ये वर्टिकल और जो हॉरिजेंटल होती है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि नहीं। ये अब इससे देखिए हम लोग फार्मूला क्रिएट करते हैं। देखिए अब जो है यहाँ पर जो है हम जो है थीटा कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने थीटा यहाँ पे ले रखा है, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, अगर मैंने थीटा सी पर ले रखा है तो जस्ट इसके अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर का काम करेगी। अगर मैं सपोज डेट थीटा यहाँ पे ले रहा हूँ ए पर, तो इसका जो है हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, बट चेंज ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है।
ये बेस और ये दोनों जो है आपस में चेंज होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अब जो है इसको ले लेंगे तो ये अगर थीटा यहाँ पे ले लिया जा रहा है तो इसके सामने हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसका जो ये वाला बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस जो है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है। तो देखिए मैंने इसको नहीं थीटा ले रखा है, थीटा जो है हमने सी को ले रखा है, तो इसके सामने वाली जो है ये परपेंडिकुलर है। अब जो है देखिए हम लोग फार्मूला क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जो है ये हमारा क्या होता है, साइन थीटा। हमने साइन थीटा को ले लिया है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, यानी इसको लेंगे फिर इसके बाद बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारी क्या है, देखिए P बाई एच को रख रहे हैं। अब जो है P की वैल्यू क्या हम लेंगे, इसको इस साइड क्या है ए बी, तो इसको हम लोग ए बी बाई जो है ए सी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है साइन के बाद हम लोग क्या ले लेंगे, अब जो है कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका भी हमारा बेस बाई क्या होता है, इसका जो है बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो बेस बाई हाइपोटेनियस यानी जो है हम इसको b बाई एच कह देंगे। तो ये b बाई एच का मतलब b हमारा क्या है, हमारा BC है। BC बाई एच का मतलब AC। ठीक है, ये जो है हमारा BC बाई क्या हो जाएगा, BC बाई AC। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं। साइन कॉस, साइन कॉस के बाद हम लोग tan के ऊपर चलेंगे। ठीक है, अब जो है tan इक्वल टू क्या होता है, देखिए tan इक्वल टू हमारा होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, यानी P बाई बी कह सकते हैं इसको, P बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर इसका क्या है, परपेंडिकुलर इसका ठीक है AB है और ये हमारा BC है। ठीक है, तो ये AB बाई क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब जो है देखिए फिर साइन के बाद जो है इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो ठीक है, इसको हम लोग देखिए 3 याद कर लेना है, 3 आप जो है इजीली याद कर सकेंगे। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। अब कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई पी होता है। ठीक है, एच बाई यू यानी उल्टा हो गया। अब ये जो है एच इसमें चला जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब जो है अब ये इसको करेंगे तो हम ये AC बाई क्या हो जाएगा, AC बाई AB होगा। अब जो इसका अपोजिट यानी कॉस की अपोजिट की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, कॉस की अपोजिट की बात करेंगे। देखिए तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, हमारा सेक होता है। सेक थीटा इक्वल टू ये जो है ये भी चेंज हो जाएगा, एच यानी हाइपोटेनियस बाई क्या हो जाएगा, बेस, यानी AC बाई क्या मिलेगा, AC बाई हमें BC मिलेगा। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, tan का उल्टा क्या होता है, tan का अपोजिट ये जो हमारा cot थीटा होता है। ठीक है, cot का उल्टा क्या होगा, यानी P बाई एच। ठीक है, एच होगा, और इसका जो है हमारा इसका जो है हमारा AB बाई AC होगा। तो आई होप कि ये सब आपको चीज़ें, ठीक है, जिसको टी रेशन कहते हैं, टी रेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय। नेक्स्ट पार्ट में जो है और अभी आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे हम। ये पहला फर्स्ट, ये जो है हमारा पार्ट फर्स्ट था। तो ओके, टेक केयर, बाय।